हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करता है हमारी ये। तो लेबनीज़ थ्योरम से इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ टर्म हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए, मैं पहले वही करा देता हूँ। उसके बाद हम लेबनीज़ थ्योरम जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है NCR, ये हमने 11th में पढ़ रखा है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 6C3 का, यहाँ पे n जो है 6 है, r 3 है, तो क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 720। ठीक है, इसको हम ऐसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 6, 36। ठीक है, तो 6 कैंसिल कितना है 20, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो NCR का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद है जैसे y इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा y1 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। एक और बार करेंगे y2 आएगा हमारे पास साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। एक और बार करेंगे तो आएगा हमारे पास कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है तो साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे अगर इसका n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉस एक्स का n टाइम्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें y3 की वैल्यू इसमें से निकालनी है तो y n की जगह 3 रखेंगे, कॉस n पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस 3 पाई बाई 2 कितना हो गया 270 प्लस एक्स। 270 प्लस एक्स पहुँचे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब 90 इंटू 3 है तो ऑड है, इसका मतलब साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन एक्स आ जाएगा। तो y3 की वैल्यू आई साइन एक्स, यहाँ से निकाल लिया हमने। ऐसे हम जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं yn का, अगर फॉर्मूला हमें लर्न हो तो y5 भी निकाल सकते हैं, y7 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स है तो अगर हम n बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे cos x की जगह होता है cos 6x या cos 7x तो क्या हो जाएगा? जैसे y इक्वल्स टू cos 6x है तो y n की बार जब n बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसका हो जाएगा cos n पाई बाई 2 प्लस 6x, और यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n टाइम्स हो जाती है। यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ऐसे ही अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा, अगर हम y1 निकालें तो इसका आ जाएगा साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स। दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक और बार करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही करते रहेंगे, आता रहेगा। पर अगर जनरल वैल्यू देखें तो वाई एन का भी फॉर्मूला सेम होता है साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। फॉर एग्जांपल हमें y2 निकालना है, y2 तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, मगर इस फॉर्मूले से अगर देखें हम निकालना हमें तो क्या क्या होगा? तो y2 आ जाएगा साइन, इसकी जगह 2 आ जाएगा तो 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो पाई बाई 2 पाई प्लस एक्स, साइन कितना आ गया? साइन पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस साइन एक्स था यहाँ पे, इससे भी निकाल लिया हमने। तो वाई एन की वैल्यू क्या होती है? साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स, अगर हम इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम साइन 7x निकालेंगे तो वाई एन क्या हो जाएगा? साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो मतलब यहाँ पे 7x है और 7 की पावर
n, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है तो इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो n टाइम्स डेरिवेटिव। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, जैसे अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव को, या फिर y डैश लिख दे देते हैं, या फिर y1 लिख देते हैं, ठीक है। और एक एक टर्म ये तो हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, पर हमने ये नहीं पढ़ा हुआ। जैसे एक बार डेरिवेटिव करना है, कोई भी फंक्शन ले लो e की पावर x का, तो ऐसे भी लिख देते हैं इसको हम। अगर n टाइम्स करना है e की पावर x का, तो ऐसे भी लिख देते हैं इसको। तो ये नोटेशन के तरीके हैं सारे अलग अलग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, लेबनिज़ थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ यूज टू फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विच कांट बी सेपरेटेड, ठीक है। इट इज़ यूज टू फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विच कांट बी सेपरेटेड। या फिर इफ़ यू, जैसे कि इफ़ यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट ऑल देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट, देन द एनी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, फॉर्मूला दिया हुआ है इसने। अगर दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो उनका n टाइम्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nc0। u का n टाइम्स डेरिवेटिव होगा, v को ऐसे रखेंगे, प्लस nc1, u का n-1 टाइम डेरिवेटिव होगा, फिर v का 1 टाइम डेरिवेटिव होगा, nc2 u का n-2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा और v का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स, ncr, फिर u का डेरिवेटिव होगा n-r टाइम्स और v का हो जाएगा r टाइम्स। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा लेबनिज़ थ्योरम ढंग से आ जाएगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये बोल रहा है लेबनिज़ थ्योरम, ये कह रहा है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, हमारे पास फंक्शन होता था y इक्वल्स टू, मान लीजिए x³ cos x फंक्शन है हमारे पास। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है, जैसे y इक्वल्स टू, अगर दो फंक्शन u और v हों, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका फंक्शन होता था, u को ऐसे रखा, v का डेरिवेटिव करा, प्लस v को ऐसे रखा, u का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला होता था। तो हम इसमें लगाएंगे dy बाई डी एक्स, x³ को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को ऐसे रखा और इसका डेरिवेटिव x³ का 3x², इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, कितना आ गया, -x³ साइन एक्स प्लस 3x² कॉस एक्स। ये 1 टाइम डेरिवेटिव आया। अगर हम d2y/dx2 निकालेंगे इसका, ये आया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अगर हम d2y/dx2 निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये कितना लंबा हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ 2 टाइम निकाला है, और अगर हम 3 टाइम्स निकालेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो लेबनिज़ थ्योरम ने इसको सिंपल बनाने के लिए एक थ्योरम दी है लेबनिज़ ने, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और प्रोडक्ट में है और हमको उसका n टाइम डेरिवेटिव करना है, यानी कि हमें x³ cos x निकालना है, या फिर मैं बोलूँ ये निकालना है मेरे को, ठीक है। तो उसने एक सिंपल एक फॉर्मूला दिया है, एक फंक्शन को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए। तो मैंने, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो मैं x³ को मान लेता हूँ v और cos x को मान लेता हूँ u। ये हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम किसको u माने और किसको v माने, पर जो 2, 3 या 4 बार डेरिवेटिव होने के बाद उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, उसको v माना कीजिए, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ cos x, n टाइम डेरिवेटिव निकालना है हमें। देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर दो फंक्शन है मेरे पास u इंटू u, प्रोडक्ट में है, उनका डेरिवेटिव n टाइम्स करना है मेरे को, तो nc0, ठीक है।
और u का डेरिवेटिव n टाइम्स, तो u का डेरिवेटिव n टाइम और v को ऐसे ही रखा, ठीक। प्लस यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उतने टाइम v का डेरिवेटिव होगा और उतने टाइम u का डेरिवेटिव कम होता रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे nc1 हुआ, अब एक डेरिवेटिव इसका कम हो जाएगा n-1 u, यहाँ पे d⁻1 v, एक बार v का डेरिवेटिव बढ़ेगा 1 टाइम, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे nc2 हो जाएगा, तो d⁻n-2 u, फिर d की ये v टाइम होगा, v होगा 2 टाइम डेरिवेटिव, प्लस nc3 u v, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। अब ये देखिए, अब मेरे पास जो u है वो है cos x और जो v है x³ है। मैंने क्यों लिया है v(x³), ये आपको भी आगे पता लग जाएगा। देखिए फॉर्मूला है nc0, n टाइम डेरिवेटिव ऑफ cos x, u फंक्शन था ना, और v को पहले ऐसे रखेंगे, ठीक है। प्लस nc1, अब एक बार कम करेंगे cos x, ठीक है, और इसको क्या, और v को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे ही नहीं रखेंगे, 1 आ गया है तो 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे v का, ठीक है। प्लस nc2 n-2 cos x, प्लस सॉरी n-2, फिर v भी तो आएगा, तो 2 टाइम्स v का डेरिवेटिव करेंगे x³, ठीक है। प्लस नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, nc3 dn-3 cos x और d3 x³। देखिए अगर x³ का आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है, ये देखिए, जैसे y = x³ है तो y1 करा तो 3x² आया, ठीक है। y2 करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक। y3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर y4 करते हैं आप तो 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हम y4 नहीं करेंगे, y3 तक ही रहने देंगे, क्योंकि आगे क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए nc0 की वैल्यू, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया, आपको बता देता हूँ मैं। nc0 की वैल्यू होती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, यानी अगर 7c1 होगा मेरे पास तो वैल्यू 7 आएगी, 7c0 होगा तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है। डायरेक्ट इसको लर्न कर लीजिए, आपको हेल्प करेगी। तो nc0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। अब cos x का n टाइम्स डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आपको, अभी बताया कुछ देर पहले, cos n π/2 प्लस x, ठीक। x³ को ऐसे रखा है, x³ को ऐसे रख दिया, ठीक है। प्लस nc1 की वैल्यू n, ठीक। अब यहाँ पे n की जगह n-1 है और cos x का डेरिवेटिव हो रहा है, तो बस ये रख दीजिए n की जगह n-1, बाकी π/2 है प्लस x, ठीक है। और उसके बाद x का 1 टाइम डेरिवेटिव होगा x³ का, तो 3x² आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए nc2 क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब cos x का n-2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसकी n की जगह n-2 रख दीजिए, तो cos n-2 π/2 प्लस x, ठीक हो गया। और इसका डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स x³ का, तो 3x² आया था पहले, अब कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। प्लस अब nc3, तो n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसका n-3 टाइम करना है, तो यहाँ पे n-3 रख दीजिए, cos n-3 π/2 प्लस x, ठीक।
इसका एक और बार करेंगे तो 6x का कितना आ जाएगा 6, आगे करेंगे तो 0 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं इसको। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ cos n/2 प्लस x प्लस, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x², इसकी मल्टीप्लाई n से कर देंगे तो आ जाएगा ये 3x² n cos n-1/2 प्लस x। ठीक, अब हमारे पास 6x, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1 तो 2 ही आएगा ना। तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3x बचेगा हमारे पास आएगा 3x, और यहाँ पे n-1 है पहले ही है, तो cos n-2/2 प्लस x। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वैल्यू मैंने अभी बताई थी 6 होती है, अगर आपको नहीं पता तो निकाल लेना। तो 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास आएगा n-1 n-2। ठीक, बाकी आ जाएगा cos n-3/2 प्लस x। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम वैसे प्रोडक्ट रूल से निकालते रहते तो बहुत लंबा प्रोसेस होता, सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ करा और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये था हमने लेबनीज़ थ्योरम, जो हमने आज डिस्कस की है। आज आपको बहुत इजीली समझ आया होगा। जो इसमें सारे टर्म यूज़ होने थे वो मैंने बहुत बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करें हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।